जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सर? पिछली वीडियो में हमने एक छोटा-सा प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, एक एटीएम मशीन थी। आई होप आपने खुद से प्रैक्टिस किया होगा और वो कोड आपने खुद से लिखा भी होगा और कुछ चेंजेज़ आपने खुद से भी किए होंगे। अगर आपने नहीं किए तो ट्राई करो यार, खुद से चेंजेज़ करो उसके अंदर। एरर्स आते हैं, आने दो, नो प्रॉब्लम्स। जितने ज़्यादा एरर्स आएँगे, उतना ज़्यादा आप अच्छे से सीख पाओगे। डेवलपर्स के लिए एरर्स बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि एरर्स आपको बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। आज की वीडियो में हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जावा प्लस एआई फुल स्टैक डेवलपमेंट सीरीज का और ये है फंक्शंस। फंक्शंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्योंकि जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो उसके अंदर मोस्टली जो हम काम करते हैं वो फंक्शंस के साथ करते हैं। तो फंक्शंस टेक्निकली होते क्या है और क्यों हम उनको यूज़ करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। फंक्शन आप कह सकते हो ब्लॉक ऑफ कोड होता है, ब्लॉक ऑफ कोड। और वो तब एग्जीक्यूट होता है जब आप उसको कॉल करते हैं। अब सर ये कॉल क्या है? जब आप किसी को बुलाते हो तो उसके नाम से उसको बुलाते हो ना, इसी तरह से फंक्शन का भी एक नाम होता है। तो फंक्शन को जब कॉल करोगे तब फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। नॉर्मली क्या होता है, जब आप कोड लिखते हो तो आप जब रन करते हो अपनी फाइल को तो जितना भी कोड होता है वो सारा का सारा कंपाइल होता है और एग्जीक्यूट होता है। बट जो फंक्शंस होते हैं वो कोड तब तक एग्जीक्यूट नहीं होता जब तक उसको कॉल ना किया जाए। फॉर एग्जाम्पल आप किसी वेबसाइट पे गए और वहाँ पर एक फॉर्म होता है, आपने फॉर्म फिल किया, आपने अपना नाम लिखा, आपने अपनी एज लिखी, आपने अपनी ईमेल लिखी, आपने अपना नंबर लिखा। उसके बाद नीचे एक बटन होता है सबमिट का। अब उस बटन के पीछे ना एक फंक्शन लिखा होता है, मतलब एक कोड होता है फंक्शन के अंदर। वो कोड उस वक्त एग्जीक्यूट होता है जब बटन पे क्लिक किया जाता है। तो जब आप बटन पे क्लिक कर रहे हो, टेक्निकली आप एक फंक्शन को कॉल कर रहे हो। जैसे फंक्शन कॉल होती है, ये सारा का सारा डाटा जो है यहाँ से बैकएंड की तरफ चला जाता है और फिर बैकएंड से डेटाबेस की तरफ चला जाता है। सो टू द पॉइंट बात ये है कि फंक्शन तब तक एग्जीक्यूट नहीं होता है जब तक फंक्शन को कॉल नहीं करोगे। और फंक्शन को कॉल करते हैं बाय फंक्शन नेम। जो फंक्शन का नाम होगा उस फंक्शन के थ्रू, उस नाम के थ्रू हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे। उसके अलावा आप अक्सर नाम सुनते होंगे मेथड, आपने सुना होगा। फंक्शन को मेथड्स कहते हो, मतलब कभी इसको आप फंक्शन कहोगे, कभी मेथड कहोगे, दोनों एक ही के नाम है। कोई मेथड कहता है, कोई फंक्शन कहता है। आपकी मर्जी आप फंक्शन कहो, आपकी मर्जी आप मेथड कहो। फंक्शन को थोड़ा और एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। दैट फंक्शन इज अ मशीन जिसको आप कोई डाटा दोगे, वो मशीन क्या करेगी, उस डाटा को प्रोसेस करेगी और बदले में आपको कुछ भेज देगी, मतलब आपको रिटर्न कर देगी कुछ ना कुछ। अब क्या रिटर्न करेगी वो डिपेंड करता है आपके डाटा पे। अगर आपने नंबर्स दिए हैं बदले में वो आपको नंबर्स देगी। अगर आपने स्ट्रिंग दिया है बदले में वो आपको स्ट्रिंग देगी। तो फंक्शन क्या है? एक पीस ऑफ कोड है, एक मशीन है जो उस वक्त एग्जीक्यूट होगा जब आप उसको कॉल करोगे। और एक फंक्शन सिर्फ एक काम ही करता है। अब ऐसा नहीं है कि एक फंक्शन से आप मल्टीपल काम नहीं करवा सकते, आप करवा सकते हो। बट अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि एक फंक्शन सिर्फ एक ही काम करे। अब इसका फ़ायदा क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। मान लो आप ना एक कैलकुलेटर डिज़ाइन कर रहे हो। अब कैलकुलेटर के अंदर डिफरेंट काम होते हैं। एक ऐड का काम होता है, नंबर्स को ऐड करना। एक मल्टीप्लाई का काम होता है, एक डिवाइड का काम होता है और भी काफ़ी सारे ऑपरेशंस हैं जो कि हम परफॉर्म करते हैं। अब इनके लिए ना हम अलग-अलग फंक्शन बनाते हैं। अभी मैं आपको बना के दिखाऊँगा। ऐड के लिए अलग से फंक्शन बनाएँगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग से फंक्शन बनाएँगे, डिवाइड के लिए अलग से फंक्शन बनाएँगे। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा दैट कोई आपका कैलकुलेटर यूज़ कर रहा है, उसने किया 2 + 2, आंसर उसके पास आया 0। समझ रहे हो? जबकि आंसर 4 आना चाहिए था, आंसर गलत आया। अब जब हमने इसको ठीक करना होगा, हमें पता है कि यार प्रॉब्लम जो है वो ऐड फंक्शन में है, तो हम बाकी चीज़ों को छेड़े बगैर डायरेक्ट ऐड फंक्शन में जाएँगे और जो भी गलती होगी, जो भी बग होगा उसको फिक्स कर देंगे। अब अगर हमने ये सारा कोड एक ही फंक्शन में लिखा होता तो हमें एक-एक लाइन चेक करनी पड़ती कि यार कहाँ पे इश्यू आ रहा है। क्लियर? तो एक फंक्शन जो है वो एक ही काम करता है। अब दूसरा, मान लो आपने एक फंक्शन बनाया जो कि आपका नाम प्रिंट करता है या आपको कोई मैसेज शो करता है। तो अब आपने एक बार कोड लिख दिया, आप उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो। आपको क्या करना होगा, बस उसको कॉल करना होगा। तो मतलब फंक्शन से आपको रीयूज़ेबिलिटी मिल जाती है कि आप एक पीस ऑफ कोड को एक बार लिख दो, जहाँ भी उसको यूज़ करना है आप उसको कॉल कर लो। ठीक है? अब बात करते हैं सिंटैक्स के बारे में। दैट्स जावा लैंग्वेज के अंदर सिंटैक्स किस तरह से होगा। सिंटैक्स मतलब फंक्शन को लिखने का तरीका। सबसे पहले हमारे पास होती है रिटर्न टाइप, कि फंक्शन क्या रिटर्न करेगा। उसके बाद होता है फंक्शन का नेम, कि फंक्शन का नाम क्या होगा। फिर आती है
पैरेंथेसिस एंड देन द बॉडी ऑफ द फंक्शन। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है एक फंक्शन की, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि यार एक फंक्शन है जो ना मुझे 2 रिटर्न करेगा। अब 2 की डेटा टाइप क्या है, इंट है। तो मुझे यहाँ पर इसकी जगह लिखना होगा इंट, कि ये फंक्शन मुझे 2 रिटर्न करेगा। इस फंक्शन का नाम मैं कुछ भी सेट कर सकता हूँ, मैं इसको नाम नेम भी दे सकता हूँ, मेरी मर्जी है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिख दूंगा रिटर्न, ये एक कीवर्ड है, और यहाँ पर लिख दूंगा 2, कि ये फंक्शन 2 रिटर्न कर रहा है। और हमें कैसे पता कि अंदर वैल्यू कौन सी है, इंट है। हम डेटा रिटर्न टाइप को देखकर बता सकते हैं कि ये फंक्शन हमें क्या रिटर्न करेगा। मेरी बात समझ में आई आपको? इसी तरह से मैंने आपसे कहा था कि फंक्शन को ना आप कोई ना कोई डाटा भी पास कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि यार एक ऐसा फंक्शन बनाओ जो 2 वैल्यूज को ऐड कर दे, तो मैं लिखूंगा इंट, क्योंकि 2 वैल्यूज जो मैं इसको दूंगा वो दोनों इंट की होंगी। इंट मतलब 2 और 3, ये 2 वैल्यूज मैं भेजूंगा, मुझे पता है ये दोनों वैल्यूज इंट हैं, तो जब इनको ऐड करेंगे आंसर 5 आएगा, तो वो भी इंट होगा। तो मतलब जब फंक्शन मुझे 5 रिटर्न करेगा तो वो 5 जो है वो इंट होगा। दैट्स वाई मैंने रिटर्न टाइप इंट लिखी है। उसके बाद फंक्शन का नाम मैं लिख देता हूँ ऐड। अब ये जो 2 वैल्यूज मैं भेजूंगा वो मुझे यहाँ पर इन पैरेंथेसिस के अंदर एक्सेप्ट करनी होंगी। तो इन वैल्यूज को एक्सेप्ट करने के लिए मुझे यहाँ पर वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। वेरिएबल 1 और ये वेरिएबल 2, 2 वेरिएबल्स, क्योंकि मैं 2 वैल्यूज ले रहा हूँ तो मुझे 2 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। और फिर जब इन वेरिएबल्स में वैल्यूज आ जाएंगी तो मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, जो भी आंसर आएगा मैं उसको रिटर्न कर दूंगा, कुछ इस तरह से। क्लियर? तो इस तरह से आप डाटा पास कर सकते हो, और इसको हम कहते हैं पैरामीटर। जो भी डाटा आप पास कर रहे हो वो पैरामीटर है। दैट्स इट, ये फंक्शंस है। अभी ना इनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं, कोड लिखते हैं, और कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो कि हम डिस्कस करेंगे जब हम कोड लिखेंगे। तो चलो इसका कोड लिखते हैं। तो यहाँ पर हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं, एक न्यू क्लास। सो न्यू एंड देन क्लास, और इसको नाम दे देते हैं फंक्शंस, क्योंकि हम फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसका नाम फंक्शंस ही होना चाहिए। ओके, सो दिस इज अ क्लास, और यहाँ पर हमें एक मेन मेथड चाहिए। सो वी हैव अ शॉर्टकट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। सो दिस इज द शॉर्टकट। अरे सजेशन नहीं आएगा, थोड़ा स्लो हो रहा है, सजेशन आएगा। दोबारा से टाइप करते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, आ गया सजेशन। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, मुझे एक फंक्शन क्रिएट करना है। अगर आप इसको देखो ना तो ये भी एक फंक्शन है, पहले लेक्चर में हमने इसके बारे में काफ़ी डिटेल से बात की थी। अभी मुझे एक फंक्शन क्रिएट करना है जो कि हेलो वर्ड प्रिंट करेगा, हेलो वर्ड। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले रिटर्न टाइप लिखनी पड़ेगी। अब मैं कह रहा हूँ मुझे एक फंक्शन बनाना है जो प्रिंट करेगा। मैंने ये नहीं कहा कि वो कुछ रिटर्न करेगा, वो रिटर्न कुछ नहीं करेगा, सिर्फ प्रिंट करेगा। और जब भी आपने कोई ऐसा फंक्शन बनाना हो जो कुछ भी रिटर्न ना करे, तो हम रिटर्न टाइप की जगह पे लिखते हैं void। जहां पर भी void लिखा हो ना, इट मींस ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा। एंड देन द नेम ऑफ द फंक्शन, फंक्शन का नेम लिख दो जो भी लिखना चाहते हो। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ से हेलो, क्योंकि ये फंक्शन हेलो कहेगा, तो मैंने इसका नाम से हेलो लिख दिया। अभी ये फंक्शन मुझसे कुछ नहीं ले रहा, क्योंकि मैं इसको कुछ नहीं दूंगा, तो मैंने पैरेंथेसिस को खाली छोड़ दिया। देन द बॉडी ऑफ दिस फंक्शन, ये फंक्शन काम क्या करेगा, हेलो वर्ड प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के लिए हम लिखते हैं system.out.println। हमने प्रिंट करना है हेलो वर्ड, सो दिस इज द हेलो वर्ड, कुछ इस तरह से। अभी हमने क्या करना है, अगर मैं इसको रन करूँ ना इस पीस ऑफ कोड को, तो हमें आउटपुट में हेलो वर्ड शो ही नहीं होगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था, अगर फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है तो फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। और फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, उसका नाम लेकर। तो इसका नाम है से हेलो, तो हम इसका नाम लेंगे और इसको कॉल कर देंगे से हेलो, इस तरह से। बट कैन यू सी वी आर गेटिंग एरर, और हमें एरर मिलना भी चाहिए। क्यों, यहाँ पर प्रॉब्लम है स्टैटिक की। अगर मैं यहाँ पे होवर करूँ तो आपको शो होगा नॉन स्टैटिक मेथड। देखो इस वक्त हम जिस मेथड में हैं वो है स्टैटिक मेथड, जिस मेथड को हम कॉल कर रहे हैं वो है नॉन स्टैटिक मेथड। तो स्टैटिक मेथड से आप नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना होगा, इसको स्टैटिक बनाना होगा। तो यहाँ पर आते हैं, इसको कर देते हैं हम स्टैटिक, कि भाई अब ये स्टैटिक है। अभी यहाँ पर देखो हमें कोई एरर शो नहीं हो रहा। तो क्या होगा, जैसे ही ये कोड एग्जीक्यूट होगा, इस फंक्शन को जाएगी कॉल, कंपाइलर आ जाएगा यहाँ पर। कंपाइलर क्या करेगा, ये कोड एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करने के बाद वापस इस लाइन पे आ जाएगा और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अगर हम इसको रन करें तो आउटपुट में आपको शो होगा हेलो वर्ड।
अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वैसे तो मैं ऊप के अंदर इसको काफ़ी डिटेल से कवर करूँगा, बट यहाँ पर भी मैं चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ हम बात कर लें। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि यार आप स्टैटिक मेथड से नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल नहीं कर सकते, बट हम कर सकते हैं। हमारे पास एक तरीका है जिसके थ्रू हम स्टैटिक मेथड में रहते हुए नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकते हैं। पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं, फिर इस बारे में बात करते हैं। सो हमें 5 शो हो रहा है। अरे यार, ये पिछले वाला कोड जो है उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, तो हमें यहाँ से करंट फाइल चूज करना होगा एंड देन इसको रन करना पड़ेगा। तो जब तक ये रन होता है हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखो, आउटपुट आ चुका है। अरे हाँ, आउटपुट आ चुका है, हेलो वर्ल्ड। चलो अभी बात करते हैं इसके बारे में कि हम स्टैटिक मेथड में रहकर एक नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करना चाहते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम ऊप में कवर करेंगे, बट यहाँ पर आपको समझ आ जाएगा। प्रॉब्लम क्या है, मैं चाहता हूँ कि यार मैं इस स्टैटिक को हटा दूं और फिर इस फंक्शन को कॉल करूं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, देखो ये एक क्लास है, फंक्शन एक क्लास है। क्लास के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है, जो भी कुछ लिखा हुआ है, अगर आपने उसको एक्सेस करना है तो आपको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। आई रिपीट, क्लास के अंदर जो कुछ है, चाहे फंक्शन है चाहे वेरिएबल है, क्लास के अंदर रखी हुई चीज को अगर आपने एक्सेस करना है तो आपको उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं हम पढ़ेंगे डिटेल में, बट बनाते कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। हम पहले लिखते हैं क्लास का नाम, जो भी क्लास का नाम है, देन फंक्शन को जो नाम आप देना चाहते हो, मैं ओबीजे दे देता हूँ, देन न्यू कीवर्ड एंड देन दिस इज हाउ वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। अभी मैंने क्या किया, मैंने फंक्शन क्लास का, ये जो क्लास है, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से मैं इसको कॉल कर सकता हूँ, जैसे ओबीजे डॉट करके मैं इसको कॉल कर सकता हूँ। नाउ वी आर गेटिंग नथिंग, कोई एरर नहीं आ रहा। क्लियर? अभी देखो मैं स्टैटिक में हूँ और मैं कॉल कर रहा हूँ एक नॉन स्टैटिक मेथड को और मुझे एरर शो नहीं हो रहा। क्लियर? तो अगर आप स्टैटिक मेथड में रहते हुए नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करना चाहते हैं, देन यू नीड एन ऑब्जेक्ट। और अगर आप चाहते हो कि यार मैं ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाहता और मैं डायरेक्ट कॉल करना चाहता हूँ मेथड को, क्योंकि मैं अभी इनिशियल स्टेज पे हूँ, तब आपको यहाँ पर स्टैटिक लिखना होगा। क्योंकि जब आप स्टैटिक लिखते हो तब आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। ठीक है, चलो ये तो हो गया कि हाँ स्टैटिक में और नॉन स्टैटिक में क्या डिफरेंस होता है। अभी हमने क्या किया, हमने एक फंक्शन बनाया और वो फंक्शन हेलो वर्ड प्रिंट कर रहा है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि यार ये फंक्शन ना मुझसे कोई वैल्यू भी ले, मतलब मैं जब इसको कॉल करूँ मैं यहाँ से कोई वैल्यू भी भेजूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना नाम भेज देता हूँ यहाँ से, लतीफ़। अब अगर मैं इन पैरेंथेसिस में से कुछ भेज रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो अगर मुझे एक्सेप्ट करना है तो जो डाटा मैं भेज रहा हूँ उसका वेरिएबल बनाना पड़ेगा। मैं जो डाटा भेज रहा हूँ वो स्ट्रिंग है, तो मुझे यहाँ पर स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो मैं कर देता हूँ स्ट्रिंग और इसका नाम मैं नेम सेट कर देता हूँ। तो जो यहाँ से मैं भेज रहा हूँ वो नेम वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगा। और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वर्ड को हटा देता हूँ और यहाँ पर जो भी नाम आ रहा है नेम वेरिएबल के अंदर उसको मैं शो कर दूंगा। अभी जब इस पीस ऑफ कोड को मैं रन करूंगा, फंक्शन को कॉल जाएगी, साथ में ये नाम जाएगा, नेम की जगह नाम आ जाएगा लतीफ़ और साथ में शो होगा हेलो। तो आउटपुट में हमें शो होगा हेलो लतीफ़। अब इस फंक्शन को जितनी बार आप कॉल करना चाहो आप कर सकते हो। कोड आपने एक बार लिख दिया, उसके बाद आपकी मर्जी, आप जितनी बार कॉल करो, यहाँ पे डिपेंड करता है। यहाँ पर देखो हेलो लतीफ़ आ रहा है। अगर मुझे इस फंक्शन को दोबारा कॉल करना है तो मैं फंक्शन का नाम लिखूंगा से हेलो और मैं कोई नया नाम इसमें से भेज देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल टोनी, कुछ इस तरह से। अब मैंने एक नया नाम भेज दिया, मैं दोबारा से रन करता हूँ तो मुझे हेलो लतीफ़ भी शो होगा, हेलो टोनी भी शो होगा। मेरी बात को समझ रहे हो आप? ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हमने एक ऐसा फंक्शन, एक ऐसा कोड लिख दिया जो जिसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। देखो हेलो लतीफ़ आ रहा है, हेलो टोनी आ रहा है। दिस इज द पावर ऑफ द फंक्शन। अभी बहुत सी चीजें रहती हैं फंक्शन में जो हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। मैं चाहता हूँ तसल्ली से बैठो, और अभी तक लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। हाँ चलो ठीक है। अभी मैं कहता हूँ कि यार ठीक है, ये तो नॉर्मल था, ये हो गया। अभी मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे ना एक फंक्शन बनाकर दो। इसको भी मैं यहाँ से कमेंट में चेंज कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार एक फंक्शन बनाओ जो मुझसे दो नंबर्स लेगा, दो इंटीजर वैल्यूज, उनको ऐड करेगा और आउटपुट में शो करेगा। मैंने ये नहीं कहा कि रिटर्न करेगा, रिटर्न पे मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में। अभी मैं कह रहा हूँ कि उनका आंसर प्रिंट करेगा। तो अभी क्योंकि ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, सबसे पहले तो मुझे स्टैटिक लिखना होगा। ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा तो इसकी रिटर्न टाइप होगी वॉइड और इसका नाम सेट कर देता हूँ ऐड।
ये मुझसे 2 वैल्यूज लेगा तो मुझे 2 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। 2 वेरिएबल्स बना लिए मैंने। अब इन 2 वेरिएबल्स को मैंने ऐड करना है और आउटपुट में दिखाना है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और मैं कर देता हूँ a प्लस बी, यहाँ पर a प्लस बी। सिंपल, आउटपुट में हमें शो हो जाएगा। अगर आप कुछ और साथ में ऐड शो करना चाहते हैं, कोई मैसेज जैसे एडिशन इक्वल्स टू, तो ये इस तरह से हो जाएगा। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगी, आउटपुट में आपको क्या शो होगा। मान लो आपने यहाँ से ना इस फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन का नाम है ऐड, और यहाँ से ना आपने वैल्यू पास की 5 एंड 6। तो अभी अगर मैं इस पीस ऑफ कोड को रन करूँ तो आपको आउटपुट पे शो होगा 5 6, क्योंकि ये जो प्लस का साइन है ना, इसके 2 काम होते हैं। एक काम होता है कॉन्केटिनेशन करना, मतलब ये स्ट्रिंग वैल्यू को और वेरिएबल की वैल्यू को एक साथ दिखाना। दूसरा काम होता है ऐड करना। तो हमें इसको बताना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर ऐड करना है, तो हमें इसको पैरेंथेसिस में पैक करना पड़ेगा, तब आपको आउटपुट ठीक आएगा। ओके, चलो ठीक है। अभी हमने यहाँ से क्या किया, फंक्शन को कॉल की, साथ में 2 वैल्यूज भेजी। 5 ए में स्टोर हो गया, बी के अंदर 6 स्टोर हो गया और हमें आउटपुट में शो होगा 11। अगर इसको रन करें तो काफ़ी सिंपल था, कोई मुश्किल नहीं है। अभी रिटर्न टाइप की तरफ आते हैं, इसका आउटपुट देख लेते हैं। ऑफ कोर्स 11 आएगा, फिर भी आदत है यार आउटपुट देखने की। सो वी आर गेटिंग 11। अभी मैं आपसे कहता हूँ कि यार ठीक है, फंक्शन तुमने बना लिया, अभी एक काम करो, ये फंक्शन ना मुझे वैल्यू रिटर्न करे, प्रिंट ना करे, मुझे वैल्यू रिटर्न करे। तो क्या कर सकते हो आप, सिंपल इसको हटा दो, यहाँ पर लिख दो रिटर्न, रिकॉर्ड नहीं करना, रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न करना है, a प्लस बी। सिंपल। अभी मुझे इसको हटाना पड़ेगा, इसकी जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, जरा सोचो। मैं इसको दे रहा हूँ 2 इंटीजर्स, मैं कह रहा हूँ इनको ऐड करो और मुझे रिटर्न में आंसर दो। तो अगर 2 इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो जो सम होगा वो भी तो इंटीजर होगा ना। तो इसकी रिटर्न टाइप मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंट, कुछ इस तरह से। इसकी रिटर्न टाइप चेंज हो चुकी है। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर मैं अभी इस पीस ऑफ कोड को रन करूं तो हमें आउटपुट में कुछ भी शो नहीं होगा। बता सकते हो क्यों शो नहीं होगा? आपसे बात कर रहा हूं, आपसे। इधर देखो, आउटपुट में कुछ शो क्यों नहीं हो रहा, जल्दी से बताओ। हाँ, आई होप आपने देख लिया होगा, क्योंकि हमने कहीं पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखा ही नहीं। तो सर कहाँ लिखेंगे? दिस इज द क्वेश्चन। देखो, ये फंक्शन क्या कर रहे हैं, ये फंक्शन कह रहे हैं मुझे 2 वैल्यूज दोगे, मैं ऐड करके आंसर आपके पास वापस भेज दूंगा। उस आंसर को कहाँ रखना है, कहाँ आउटपुट में शो करना है, वो आपका काम है। तो यहाँ पर देखो, जहां पर मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, यहीं पर फंक्शन वैल्यू वापस भेज देगा। यहीं पर मतलब फंक्शन को कॉल जाएगी, फंक्शन दोनों को ऐड करेगा और जो भी आंसर आएगा इसी लाइन में वापस आ जाएगा जिस लाइन पे मैं उसको कॉल कर रहा हूँ। अब अगर फंक्शन मुझे कुछ भेज रहा है, फंक्शन बदले में मुझे कुछ दे रहा है, तो उसको रखने के लिए मुझे वेरिएबल चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ सम, कुछ इस तरह से। नाउ द क्वेश्चन इज, इस सम वेरिएबल की डेटा टाइप क्या होगी? इसकी डेटा टाइप वही होगी जो कि फंक्शन की रिटर्न टाइप होगी, क्योंकि फंक्शन जो रिटर्न कर रहा है वो इंटीजर है, तो हमें इसकी डेटा टाइप भी इंट बनानी होगी, कुछ इस तरह से। अभी सम के अंदर मेरे पास आंसर है, अब इस आंसर के साथ मैं जो कुछ करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। मुझे फ्रंट एंड पे भेजना है, मैं फ्रंट एंड पे भेज सकता हूँ। मुझे डेटाबेस में भेजना है, मैं डेटाबेस में भेज सकता हूँ। मैं इसको आउटपुट में शो करना चाहता हूँ तो सिंपल लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आंसर इक्वल्स टू प्लस, और यहाँ पर सम के अंदर जो भी वैल्यू है वो मैं शो कर दूंगा, कुछ इस तरह से। आउटपुट देखें तो हमें 11 शो होगा। मेरी बात समझ में आ रही है, रिटर्न कैसे काम कर रहा है? फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है तो उसको रखने के लिए आपको वेरिएबल बनाना पड़ेगा। अभी आउटपुट हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखो 11 शो हो रहा है, आंसर इक्वल्स टू 11, क्योंकि हमने 2 वैल्यूज पास की थी, एक 5 थी एक 6 थी। सिंपल ना, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर। अच्छा, एक काम करते हैं, हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं जो चेक करेगा कि नंबर इवन है या ऑड है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कुछ रिटर्न करेगा। हाँ, अगर आप रिटर्न करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो, समझ रहे हो? रिटर्न करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो, मैं दोनों करा के दिखा सकता हूँ आपको। मैं इसको कमेंट में चेंज कर देता हूँ और मैं कहता हूँ कि यार मुझे एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो मुझसे एक नंबर लेगा और फिर चेक करेगा दैट वो नंबर इवन है या ऑड है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं कहता हूँ कि ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा, तो मैं वॉइड कर देता हूँ, बट स्टैटिक तो होगा, वरना हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। सो ये वॉइड होगा,
इसका नाम होगा, ये चेक करेगा इज इवन, क्या इवन है या नहीं है। ये मुझसे सिर्फ एक नंबर लेगा तो मैं इसको n नाम दे देता हूँ। नाउ दिस इज द बॉडी ऑफ द फंक्शन। अब इसके अंदर मुझे चेक करना है कि यार जो नंबर मेरे पास आया है मुझे चेक करना है वो इवन है या नहीं है। मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी नंबर आया n वेरिएबल में उसका मॉड्यूलस ले लूंगा 2 के साथ। अगर आंसर 0 के इक्वल आता है दैट्स मीन वो एक इवन नंबर है, तो मुझे आउटपुट शो करना होगा system.out.println और मैं शो कर दूंगा इवन, कि नंबर इवन है। साथ में अगर आप नंबर भी शो करना चाहते हो तो यहाँ पर प्लस का साइन लगाओ और n लिख दो, तो जो भी नंबर आएगा पहले वो लिखा हुआ आएगा, फिर आएगा इज इवन, इज भी कर दो इज इवन। और अगर वो इवन नहीं है तो 100% चांसेस है कि वो ऑड होगा, तो आप यहाँ पर लिख दो system.out.println, system.out.println और यहाँ पर आप शो कर दो that n प्लस और साथ में आप एक मैसेज शो कर दो इज ऑड, कुछ इस तरह से, नथिंग फैंसी, प्रीटी सिंपल। अब मुझे क्या करना है, ये फंक्शन मैंने बना लिया, मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है। इसको मैं कमेंट में चेंज कर देता हूँ। तो फंक्शन का नाम क्या है हमारे पास, इज इवन, तो उसका नाम लेंगे इज इवन भाई साहब। वो कह रहा है मुझे एक वैल्यू दो, मैं कहता हूँ ये लो 5 है, और मैं इसको पीस ऑफ कोड को रन करता हूँ। अभी वो वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, तो प्रिंट करने का काम उसका है, मेरा काम नहीं है। मेरा काम है सिर्फ उसको कॉल करना, प्रिंट वो खुद करेगा और मुझे बताएगा जो नंबर मैंने उसको दिया वो क्या है। तो वो कह रहा है इज ऑड, 5 जो है वो ऑड है, और वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, 5 ऑड है। अब मैं कहता हूँ कि यार नहीं यार, ये ना रिटर्न करे आंसर, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रिटर्न लिख सकते हैं। रिटर्न, क्या रिटर्न करना चाहते हो, अब आपकी मर्जी है, जो कुछ रिटर्न करो। अगर मैं स्ट्रिंग रिटर्न करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा इवन, EVEN इवन, ये एक स्ट्रिंग रिटर्न कर दूंगा मैं यहाँ से। तो यहाँ पर भी मुझे एक स्ट्रिंग ही रिटर्न करनी पड़ेगी, रिटर्न, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा ऑड, कुछ इस तरह से, सिंपल। और यहाँ पर मुझे वाइड को हटाना पड़ेगा। अब मैं क्या भेज क्या रहा हूँ वापस, मैं एक स्ट्रिंग भेज रहा हूँ, तो इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग होगी। मैं इसको स्ट्रिंग सेट कर देता हूँ कुछ इस तरह से। अभी आउटपुट में हमें कुछ शो नहीं होगा जब मैं इसको कॉल करूंगा, क्यों, क्योंकि वो कैलकुलेशन करके बदले में कुछ दे रहा है। अब प्रिंट करने का काम हमारा है, पहले हम उसको लेंगे, तो उसको लेने के लिए हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। उसको मैं नाम दे देता हूँ आंसर, आंसर ही दे देता हूँ। अब इसकी डेटा टाइप क्या होगी, जो फंक्शन की रिटर्न टाइप है। फंक्शन की रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है तो इसकी डेटा टाइप भी स्ट्रिंग होगी, कुछ इस तरह से। ये मैंने स्ट्रिंग बना दी, कोई एरर शो नहीं हो रहा। अभी इसको प्रिंट करने का काम मेरा है, सो system.out.println, और मैं कहता हूँ कि यार आंसर के अंदर जो कुछ है उसको प्रिंट कर दो। और यहाँ पर वैल्यू मैं अभी चेंज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार ये मेरे पास जो वैल्यू है अभी ये है 20। अब इसको रन करते हैं, तो आपने देखा अगर फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है तो प्रिंट करने की जिम्मेदारी आपकी होगी, उसको कहाँ रखना है, वेरिएबल बनाने की जिम्मेदारी भी आपकी होगी। लेकिन अगर फंक्शन प्रिंट कर रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, आपने बस वैल्यूज भेजनी है, बाकी सारा काम फंक्शन खुद करेगा। यहाँ पर देखो इवन शो हो रहा है क्योंकि मैंने 20 भेजा और 20 एक इवन नंबर है। अच्छा है ना, फंक्शंस बहुत बहुत अच्छे हैं यार, ये हमारी बहुत हेल्प करते हैं। सिंपल, कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको रिटर्न टाइप समझना होगा, पैरामीटर में से वैल्यूज कैसे पास करते हैं वो समझना होगा आपको, और कुछ भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर। फिर भी अगर आप कहोगे कि सर इसके ऊपर ना कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, थोड़ा जल्दी कमेंट कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर लें। फंक्शंस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। वैसे जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे जाएंगे तो हम वहाँ पर भी फंक्शंस को ही यूज़ करेंगे, काफ़ी मज़ा आएगा वहाँ पर, तो हर जगह ही फंक्शंस होंगे हमारे पास। तो अगर आप फंक्शंस अच्छे से कर लेते हो तो काफ़ी मज़ा आएगा आपको, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलो जी, आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।